वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 6 अप्रैल 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित वीडियो का। दोस्तों, कंटेंट बेहतरीन है और प्रत्येक क्वेश्चनों को मैंने विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है और प्रत्येक क्वेश्चनों को के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हिताची पेमेंट सर्विसेज कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुमील बिकमसे। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने कंपनी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में सुमील बिकमसे की नियुक्ति की घोषणा की। बिकमसे से पहले हिताची पेमेंट सर्विसेज में कैश बिजनेस के सीईओ थे। उन्होंने रुस्तम ईरानी से पदभार ग्रहण किया, जो 30 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हुए। हिताची पेमेंट सर्विसेज में अपने कार्यकाल के दौरान बिकमसे ने वित्त रणनीति, विकास विश्लेषण, व्हाइट लेवल एटीएम कार्यक्रम और संबंध व्यवसाय डोमेन सहित विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार रहे हैं। दोस्तों, यह एक भुगतान समाधान कंपनी है, हिताची पेमेंट्स, जो 15 वर्षों से कार्य कर रही है। कंपनी भुगतान समाधानों की एक श्रृंखला प्रदान करती है, जिसमें एटीएम सेवाओं के विभिन्न चरणों को कवर करती है, जिसमें एटीएम सेवाएं, कैश रिसाइकलिंग मशीन, व्हाइट लेवल एटीएम, पीओएस समाधान, टोल और ट्रांजिट समाधान, भुगतान गेटवे समाधान, सॉफ्ट पीओएस से मूल्य वर्धित सेवाएं और डिजिटल व्यापारी ऑनबोर्डिंग शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में हिताची पेमेंट्स भुगतान एग्रीगेटर व्यवसाय शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। हिताची पेमेंट्स ने नोएडा में अपनी पहली इन हाउस कैश मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की। दोस्तों, ये हैं हिताची के नए एमडी। हाल में नई नियुक्तियां। ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में के पार्वती को नियुक्त किया गया। टीसीएस का सीईओ कृतिवासन को नियुक्त किया गया। हनीवेल ने सीईओ के रूप में बिमल कपूर को नियुक्त किया। फ्रेडा का अध्यक्ष दीपक मोहंती को नियुक्त किया गया। एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में तबलेश पांडे को प्रमोट किया गया। टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया। सी चेंज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया। एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया। एक्सिस सिक्योरिटीज का नया एमडी एंड सीईओ प्रवण हिदासन को नियुक्त किया गया। टाटा पावर ने कृष्ण प्रकाश को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया। एसोचैम के नए अध्यक्ष अजय सिंह बने। हीरो मोटोकार के सीईओ निरंजन गुप्ता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार भारत का हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर किस वर्ष तक अमेरिका की बराबरी कर लेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2024। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार भारत का हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 तक अमेरिका की बराबरी कर लेगा। उन्होंने बताया कि सरकार इस लक्ष्य को निश्चित सीमा के भीतर लाने के लिए मिशन लोड में काम कर रही है, जिसमें ग्रीन एक्सप्रेसवे और रेल ओवरब्रिज के विकास शामिल हैं। साथ ही नितिन गडकरी ने बताया कि भारतमाला 2 के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी जल्द ही आने की उम्मीद है। लक्ष्य लगभग 3 लाख करोड़ की अनुमानित लागत पर 5000 से अधिक किलोमीटर के एक्सप्रेसवे और राजमार्ग बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इटली। इटली में ऑफिशियल कार्यों में अंग्रेजी भाषा प्रतिबंधित करने के लिए बिल लाया गया। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने नया कानून पेश किया, जिसमें सरकारी संचार में किसी भी विदेशी भाषा, विशेष रूप से अंग्रेजी का उपयोग करने पर 1 लाख यूरो तक का
जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। यह आधिकारिक दस्तावेजीकरण में अंग्रेजी के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाता है, जिसमें देश में काम करने वाले कंपनियों में नौकरी की भूमिकाओं के संक्षिप्त नाम शामिल हैं। इटली की राजधानी रोम है। प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी है। मुद्रा इटली की यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य यूटी के बसोहाली पेंटिंग को जीआई टैग मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू संभाग के कठुआ जिले की बसोहली पेंटिंग को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला। बसोहली पेंटिंग जम्मू क्षेत्र का पहला स्वतंत्र जीआई टैग है। 31 मार्च 2023 को जीआई टैग प्राप्त करने वाले 33 उत्पादों की सूची में बसोहली पेंटिंग शामिल है। नाबार्ड ने दिसंबर 2020 में हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग के परामर्श से इन उत्पादों को जीआई टैग करने की प्रक्रिया शुरू की थी। जीआई के इतिहास में यह पहली बार है कि जम्मू क्षेत्र को हस्तशिल्प के लिए जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के जॉर्जिया की असेंबली ने हिंदू फोबियो की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य की असेंबली ने हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव को पारित किया। इस तरह का कानूनी उपाय लागू करने वाला जॉर्जिया पहला अमेरिकी राज्य बना। इस प्रस्ताव में हिंदू फोबियो और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा की गई। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म है और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के 1.2 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि अमेरिकी हिंदू समुदाय का चिकित्सा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, आतिथ्य, वित्त, शिक्षा, विनिर्माण, ऊर्जा और खुदरा व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों में प्रमुख योगदान रहा। इस प्रस्ताव को अटलांटा की फोरसाइथ काउंटी से जनप्रतिनिधि लॉरेन मैकडोनल्ड और टॉड जोन्स ने पेश किया। अटलांटा में बड़ी संख्या में हिंदू और भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग रहते हैं। प्रस्ताव में यह कहा गया कि योग, आयुर्वेद, ध्यान, भोजन, संगीत और कला के क्षेत्र में हिंदू समुदाय के योगदान के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया। हिंदू फोबिया हिंदू धर्म और हिंदुओं के प्रति विरोधी, विनाशकारी और अपमानजनक व्यवहार का एक समूह है जो पूर्वाग्रह, भय या घृणा के रूप में प्रकट हो सकता है। यह सच है कि पूरे अमेरिका में हिंदू अमेरिकियों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने सागर ऐप लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने रियूजेबल लॉन्च वाहन मिशन RLV-LEX को सफलतापूर्वक किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इसरो। इसरो ने रियूजेबल लॉन्च वाहन RLV मिशन LEX का सफल परीक्षण किया। दोस्तों, यह परीक्षण किया एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR चित्रदुर्गा, कर्नाटक। इस मिशन का नाम LEX था, जिसने इसरो द्वारा विकसित कुछ स्वदेशी सिस्टमों का उपयोग किया गया, जिसमें स्थानीय नेविगेशन सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन और सेंसर सिस्टम शामिल थी। दोस्तों, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। मुख्यालय बेंगलुरु है और दोस्तों वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के नए मून टू मार्स मिशन का प्रमुख किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमित छत्री। भारतीय मूल के अमित छत्री नासा के नए मून टू मार्स मिशन के प्रमुख होंगे। नासा के मून टू मून मिशन के नए कार्यकाल का उद्देश्य मानवता के लाभ के लिए चंद्रमा और मंगल ग्रह पर एजेंसी की मानव अन्वेषण गतिविधियों को पूरा करना है। उन्होंने पहले अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली ओरियन के निदेशक के रूप में कार्य किया। नासा की स्थापना 1958, मुख्यालय वाशिंगटन DC। अध्यक्ष विल निल्सन। दोस्तों, अध्यक्ष हैं विल नेल्सन नासा के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चाइना ने किस भारतीय राज्य के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की। चीनी सरकार ने एक तरफा रूप से अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदल दिए और इसे दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा किया। यह तीसरी बार है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक तरफा रूप से स्थानों का नाम बदला। ऐसी पहली सूचियां 2018 और 2021 में जारी की गई थीं। चीन ने एक नक्शा भी जारी किया जो दक्षिण तिब्बती क्षेत्र के अंदर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को दिखाता है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदलने के चीन के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। भारत चीन के बारे में जानकारी, भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा को साझा करता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP भारत चीन सीमा पर सीमा रक्षक बल है। चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2022 में 135.98 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, खलील अहमद। दिल्ली कैपिटल के पेसर खलील अहमद IPL इतिहास के सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमित मिश्रा के नाम दर्ज था। अमित मिश्रा ने इससे पहले 37 IPL मैचों में 50 विकेट लिए। IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा के नाम दर्ज है, जिन्होंने केवल 27 IPL मैचों में यह रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा अपने विचार अवश्य लिखें और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का दे रहा हूं। नवीनतम क्वेश्चन और नवीनतम अपडेट आपको मिल रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। नवीनतम जानकारी की सीरीज और स्पोर्ट्स से संबंधित तमाम बेहतरीन वीडियो है और इसके अलावा भी हाल में ऑस्कर अवार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो रहा, जिसमें संपूर्ण रिकॉर्डों और भारत के द्वारा जीते गए सभी ऑस्कर पुरस्कारों का विवरण है और महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित वीडियो अवश्य देखें और मैं इसी के साथ इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।